या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती कूष्मांडा के स्वरूप की हम बात करेंगे। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा की पूजा उपासना की जाती है। तो सबसे पहले हम माँ कूष्मांडा के मंत्र के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार से है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभ ददास्तु मे। एक बार फिर से सुनिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभ ददास्तु मे। ये माँ भगवती कूष्मांडा का मंत्र है। इसके अलावा माँ कूष्मांडा का मंत्र सूक्ष्म रूप से इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। या आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ओम कूष्मांडाय देव्ये नमः। दोस्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चतुर्थ दिन कूष्मांडा की आराधना हम अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए करते हैं। कूष्मांडा का अभिप्राय कद्दू से है। गोलाकार कद्दू मानव शरीर में स्थित प्राण शक्ति समेटे हुए है। एक पूर्ण गोलाकार वृत्त की भांति प्राण शक्ति दिन और रात भगवती की प्रेरणा से ही सभी जीव जंतुओं का कल्याण करती है। कद्दू प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति की वृद्धि करता है। और दोस्तों, माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है और उस लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल माँ भगवती में ही है, और वो भगवती है माँ कूष्मांडा। दोस्तों, माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना से हमें सूर्य संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य ग्रह की पूजा उपासना करने से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई अशुभ प्रभाव है तो हम उन प्रभावों को शांत करने के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना करें। इससे माँ कूष्मांडा सूर्य के अशुभ प्रभावों के दोषों को शांत करके शुभ प्रभावों में वृद्धि करती है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको माँ कूष्मांडा किस ग्रह से संबंध रखती है यह बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ कूष्मांडा को हम क्या भोग लगाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा लाल गुलाब के फूल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है और हमें जीवन में बुद्धि का आशीर्वाद, यश का आशीर्वाद और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। इसलिए अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाएं तो आप माँ कूष्मांडा को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से हमें रोगों से निजात मिलती है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है और साथ ही हमें यश की प्राप्ति भी होती है। तो मालपुए का भोग माँ को लगाएं और शाम को सपरिवार प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह मैंने आपको माँ कूष्मांडा के बारे में छोटी सी जानकारी दी। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। माँ भगवती की हम सब पर इसी तरह अनुकंपा बने रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी।